जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। कृष्णा सिर्फ वहाँ नहीं होते जहाँ पर हम गुनाह करते हैं। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अगर आप चाहते हैं कि गलती से भी आपके हाथों से गुनाह ना हो तो भगवान कृष्ण जी की यह संदेश सुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कृष्ण जी का यह संदेश हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं, हमारी ज़िंदगी को एक नई प्रेरणा, एक नई उम्मीद से भर सकते हैं। बस हमें कृष्णा जी के संदेश सुन के उसी प्रकार जीने की कोशिश करनी है। फिर देखिएगा, अगर हमारा प्रयास ऐसा रहेगा तो इस कृष्णा का हाथ सदा ही हमारे साथ रहेगा। इस कृष्णा का हाथ सदा ही हमारे साथ रहेगा। तो दोस्तों, आपके सामने भगवान कृष्ण जी की एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। तो आपको बस संदेश सुनने के लिए एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने भगवान कृष्ण जी की माथे पर जो केंद्र बिंदु दिखाई दे रहा है उसको बस एक बार छू लेना है। फिर देखिए, भगवान कृष्ण जी आपसे जुड़ जाएंगे, आपके साथ एक रूप हो जाएंगे। फिर आपकी और भगवान कृष्ण की सारी दूरियां भी मिट जाएंगी। तो मैं यह आशा करती हूँ कि आपने भगवान श्री कृष्ण जी के माथे पर जो केंद्र बिंदु दिख रहा है उसको छू लिया है। तो चलिए जानते हैं आज का संदेश क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन बड़ा चमत्कारी शब्द है। मन बड़ा ही चमत्कारी शब्द है। इसके आगे न लगने पर भी यह नमन हो जाता है और पीछे न लगने पर भी यह मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चल, तेरा जीवन केवल सफल ही नहीं बल्कि तेरे जीवन का सार्थक भी हो जाएगा। तेरे जीवन का सार्थक भी हो जाएगा। यकीन मान, मैं सब देख रहा हूँ। तेरी प्रार्थना, तेरी तकलीफें, तेरा संघर्ष, तेरा संयम और उसी के साथ तेरा कर्म भी। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि तेरा जमा किया आज तक का पुण्य भी कभी खत्म हो जाएगा, तुझे पता ही नहीं चलेगा। पुण्य खत्म होने पर तो सामर्थ्य राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करने की कोशिश मत करना और किसी की आत्मा दुखाने की कोशिश गलती से भी मत करना। नहीं तो जो तेरे भाग्य में है वह भी भाग जाएगा और जो तेरे भाग्य में नहीं है वह तेरे पास आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरत ना पाल, बेहिसाब हसरत ना पाल। जो मिला है उसी से ही संभाल, उसे ही संभाल। जिस पर गुजरती है सिर्फ वही जानता है जीवन में मेरा होना कितना ज़रूरी होता है। इसलिए वक्त रहते संभल जा और तुझे पहचान की कोशिश कर, मेरी शक्ति में तालीन होने की कोशिश कर और मेरे साथ सदा के लिए जुड़ने की कोशिश कर। फिर देख, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बुरे से बुरे समय में ही तुझे संभाल लूं। जो धोखा खाने पर और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता, अधर्म को नहीं अपनाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। अरे, ऐसे इंसान की तो जीत अंत में होनी निश्चिंत है। तू यह मत भूल, खबर है मुझे तेरे भी मन की। तू यह मत भूल, खबर है मुझे तेरे मन की भी। तू बस सब्र रखना सीख, तू बस सब्र रखना सीख। जीवन में संघर्ष होता है और जीवन में संघर्ष होना बहुत ही साधारण बात है। हर एक के जीवन में संघर्ष आएगा। हर एक के जीवन में मुश्किलें आएंगी, चुनौतियां आएंगी, दुख आएंगे और परेशानियां भी आएंगी। लेकिन उनसे निपटने के लिए यह कोई एक रात की प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए तेरे पास एक इलाज और एक उपाय जिसे तू करते ही सब कुछ पा लेगा। और वह उपाय है, वह इलाज है भरोसा। हाँ, भरोसा। जब तक मुझे पर 100% भरोसा नहीं हो जाता मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुझे और मुझे जोड़ने का काम यही भरोसा करता है। जब तू मुझ पर 100% भरोसा करने लगता है, जब मुझे लगता है कि मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है कि तुझे कब और कहाँ क्या देना है
और ऐसी जब मेरी मन की स्थिति हो जाती है, ऐसा भरोसा तेरे मन में मेरे लिए उत्पन्न हो जाता है और ऐसा विश्वास तू मुझ पर आँख बंद करके रखता है, तो तू निडर बन जाता है, तू किसी से नहीं घबराता है और बस मेरी ओर देखता है। फिर मैं भी तेरी ज़िंदगी में चमत्कार करने पर विवश हो जाता हूँ और तेरी ज़िंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। बस भरोसा होना ज़रूरी होता है, बस भरोसा होना ज़रूरी होता है। यदि तेरी वाणी पवित्र नहीं है, यदि तेरे शब्द शुद्ध नहीं हैं, तो यह तुझे तेरे कर्म फल को भोगने के लिए विवश कर देता है। एक सरल सा उदाहरण है, तेरे जीवन में कोई तो ऐसा होगा जो तुझे भाता नहीं, जो कदाचित अधर्मी होगा, जो कदाचित नीच बुद्धि वाला भी होगा, परंतु एक बात याद रखना, उसे अपशब्द कह देने से या फिर उसे भला बुरा कह देने से उसमें परिवर्तन नहीं आ जाता, उसकी मानसिकता नहीं बदल सकती। बस तेरे मन में उसके प्रति और भी प्रतिकार और भावना जग जाती है, द्वेष की ओर बदले की भावना उत्पन्न हो जाती है और उसी से शुरू होता है तेरा बुरा कर्म। क्योंकि ऐसे वक्त में तेरे मुंह से तू उसके लिए अनुचित शब्द निकलवाता है और तेरे मन में उनके प्रति कड़वी सोच रखता है, इसलिए तू तेरे वाणी पर नियंत्रित रखना सीख, शब्दों पर मर्यादा बना। श्रेष्ठ व्यक्ति को भी सावधान होना पड़ता है। यदि अगर उचित शब्दों का प्रयोग उचित स्थान पर उचित समय पर नहीं हुआ तो आजीवन उसे निःशब्द होकर रहना पड़ता है। इसलिए तू ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा समझाने के चक्कर में ना पड़। मुझे पता है तेरा इरादा नेक है, लेकिन तूने जो रास्ता अपनाया है वह सही नहीं है। तुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसे इतना समझाने की, क्योंकि अगर वह समझता ही नहीं है चाहता तो उसे समझाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, बल्कि तू अपना समय उसके पीछे बर्बाद कर रहा है और अपने कर्मों को भी बिगाड़ रहा है। इसलिए उसको उसके हाल पर ही छोड़ दे और तू बस तेरे कर्मों के बारे में सोच, तेरे कार्य के बारे में सोच। उसको देखने के लिए मैं हूँ। हर किसी के कर्मों का फल तो उसी के हिसाब से उसे मिलना ही है, तो फिर यह जिम्मेदारी मेरी है, तो मुझे ही इसे संभालने दे। तू इसमें दखल अंदाजी मत कर, तू बस अपने कार्य पर और धर्म पर ध्यान दे। वैसे लोगों को संभालने के लिए मैं हूं ना। तू क्यों डरता है, तू क्यों घबराता है? मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का आज का संदेश यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन इससे क्या सीख मिली है यह आपको समझ में आई है क्या? अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर भी जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि भगवान कृष्ण बस हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें नेक रास्ते पे चलना है, लेकिन ऐसे में अगर हमारे आसपास कोई बुरे लोग हैं, अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, तो हमें उन्हें समझाना चाहिए, लेकिन इतना भी समझाना नहीं चाहिए कि हम अपनी हद भूल जाएं। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो और भगवान कृष्ण पर छोड़ दो। बस हमें एक ही बात याद रखनी है कि चाहे कुछ भी करें, हम अपना अच्छा रास्ता नहीं छोड़ना है, हमें धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना है। अगर हमारी नीयत ऐसी रहती है तो भगवान श्री कृष्ण सदा ही हमारे साथ रहते हैं। यह आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।